नमस्कार। अच्छा सोचिए, क्या हो अगर हमारे रोजमर्रा के खर्च ही हमें अमीर बना दें। सुनने में अजीब लगता है ना। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग पर एक बहुत ही प्रभावशाली किताब के कोर आइडियाज को समझने वाले हैं। ये किताब बिजनेस की दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग, एक नए नजरिए से देखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा रोड मैप कैसा दिखेगा? हम सबसे पहले देखेंगे कि बिजनेस का जो ट्रेडिशनल मॉडल है उसमें क्या खामियां हैं। फिर हम फ्रैंचाइज रेवोल्यूशन को समझेंगे और आखिर में नेटवर्क मार्केटिंग के भविष्य में झांकेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक मॉडल की। किताब एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से शुरू होती है। सवाल ये है कि जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमारा पैसा आखिर जाता कहाँ है। इस किताब के मुताबिक जब हम 100 रुपये की कोई चीज खरीदते हैं ना, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। लगभग 80%, जी हाँ 80% पैसा उसे नहीं मिलता जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है। तो फिर ये पैसा जाता कहाँ है? ये जाता है एडवर्टाइजिंग, शिपिंग और दुकान चलाने वाले बिचौलियों की एक लंबी सी चेन में। तो सवाल उठता है कि भाई, हम अपनी मेहनत की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा इन बिचौलियों को क्यों देते हैं? मतलब क्यों? इस किताब का जवाब बहुत सीधा और सरल है। आदत। बस आदत। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा से ऐसा ही तो होता आया है। लेकिन फिर 1960s में एक शख्स ने इस पुराने सिस्टम को चैलेंज किया। इनका नाम था रे क्रॉक और इनकी क्रांति की शुरुआत हुई एक छोटे से रेस्टोरेंट से जिसका नाम था मैकडॉनल्ड्स। रे क्रॉक ने ना सक्सेस का एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया। 3 चीजें। पहला, हर बार एक जैसा टेस्ट। दूसरा, एकदम साफ सुथरा माहौल। और तीसरा, बेहतरीन कस्टमर सर्विस। इस सिस्टम की वजह से कोई भी मैकडॉनल्ड्स खोल सकता था और कामयाब हो सकता था। पर एक दिक्कत थी। क्रॉक की यही कामयाबी ही उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन बन गई। आखिर वो हर जगह खुद तो नहीं हो सकते थे ना। दिन में 24 घंटे ही तो होते हैं और जैसा कि किताब में बताया गया है, कोई भी एम्प्लॉय मालिक की तरह उस पैशन से काम नहीं कर सकता। तो यहाँ एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क समझना होगा। रे क्रॉक हजारों रेस्टोरेंट से पैसिव इनकम कमा रहे थे, मतलब थोड़ा थोड़ा सबसे। वहीं दूसरी तरफ जो फ्रेंचाइजी मालिक थे, वो एक ही जगह पर दिन रात मेहनत करके एक्टिव इनकम कमा रहे थे। मतलब उनकी कमाई तभी तक होती थी जब तक उनकी दुकान खुली है। तो ये फ्रेंचाइज मॉडल एक बेहतरीन कदम तो था, पर इसमें लिमिटेशंस थीं। और यहीं से ये किताब हमें बिजनेस एवोल्यूशन के अगले कदम यानी नेटवर्क मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस कराती है। इसकी जड़ें तो 1940 से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन असली क्रांति, अ रियल रेवोल्यूशन, तब आई जब रिच डेवॉस और जे वैन एंडल ने एक सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। सवाल था, क्या हो अगर हर कोई रे क्रॉक बन सके, अगर हर कोई अपना नेटवर्क बना सके। आइडिया बड़ा सिंपल था। हर डिस्ट्रीब्यूटर को ये अधिकार दिया जाए कि वो दूसरों को फ्रेंचाइज कर सकें, उन्हें पूरा सिस्टम सिखाएं और उनकी कामयाबी से एक छोटा सा हिस्सा कमाएं। मतलब इस मॉडल ने एक प्रूवन सिस्टम की पावर को डायरेक्ट सेलिंग की स्केलेबिलिटी के साथ मिला दिया। तो किताब ये कहती है कि ये मॉडल आज की दुनिया के लिए 21st सेंचुरी के लिए एकदम परफेक्ट है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये 2 बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स पर टिका है। पहला, प्रोज्यूमर और दूसरा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये प्रोज्यूमर क्या चीज़ है? ये बना है 2 शब्दों से, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। मतलब एक ऐसा ग्राहक जो अब बिचौलियों को वो 60-80% मार्जिन नहीं देता, बल्कि वो सीधे कंपनी से खरीदता है, दूसरे ग्राहकों का एक नेटवर्क बनाता है और खुद उस मुनाफे में हिस्सेदार बन जाता है। किताब में एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी दी गई है। जरा सोचिए कि आपके घर में ही एक सोने की खान है। जी हाँ, आपके जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वही। और अब तक हम सब इसका फायदा दूसरों को उठाने दे रहे थे। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे होती है। मान लीजिए एक इंसान 2 लोगों को ढूंढता है। अब वो 2 लोग अपने अपने साथ 2-2 लोगों को और लाते हैं, तो अब नेटवर्क हो गया 4 लोगों का। देखने में ये स्लो लगता है ना? लेकिन यही है ड्यूप्लिकेशन की ताकत। ये रफ्तार पकड़ता है और देखते ही देखते 10वें स्टेप तक पहुंचते पहुंचते ये नेटवर्क 1000 से भी ज्यादा लोगों का बन जाता है। इसे कहते हैं लेवरेज्ड टाइम की असली ताकत। ठीक है, मॉडल तो समझ आ गया, लेकिन मार्केट में तो हजारों ऐसी कंपनियां हैं। तो फिर एक सही, एक भरोसेमंद कंपनी कैसे चुने? चलिए देखते हैं कि किताब इस बारे में क्या कहती है। किताब एक तरह की चेकलिस्ट देती है। पहला,
कंपनी कम से कम 5 साल पुरानी हो, मतलब स्टेबल हो। दूसरा, उसके पास कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स की अच्छी वैरायटी हो, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो लोग बार बार खरीदें। और सबसे ज़रूरी, बिजनेस का फोकस प्रोडक्ट बेचने पर हो, सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने पर नहीं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां मेहनत का फल मिले, पोजीशन का नहीं। और आखिर में किताब एक बहुत ही ज़रूरी बात पर जोर देती है। वो कहती है कि एक अच्छे सिस्टम में एक इंसान बिजनेस तो अपने लिए करता है, लेकिन वो कभी भी अकेला नहीं होता। तो ये सपोर्ट आता कहाँ से है? ये आता है 3 पिलर्स से। पहला पिलर है खुद कंपनी, जो प्रोडक्ट्स, लॉजिस्टिक्स, पेमेंट ये सब संभालती है। दूसरा पिलर है अपलाइन टीम, यानी वो अनुभवी मेंटोर्स जो आपको रास्ता दिखाते हैं। और तीसरा, एक एजुकेशन सिस्टम, जिसमें किताबें, ऑडियो, इवेंट्स होते हैं जो आपको कामयाब होने के तरीके सिखाते हैं। लेकिन इन सब का आखिर मकसद क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना? किताब कहती है नहीं, असली मकसद सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि अपना समय वापस पाना है। इस पूरी फिलॉसफी को समझाने के लिए किताब में एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। एक छोटा सा बच्चा है जो पैसे बचाता है। क्यों? ताकि वो अपने बहुत बिजी रहने वाले पापा का सिर्फ 1 घंटा खरीद सके। और आखिर में ये किताब हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस बिजनेस मॉडल का असली वादा पैसा नहीं, बल्कि वो आज़ादी है जो पैसे से मिलती है। आज़ादी अपने समय को अपनी मर्जी से जीने की। जरा सोचिए, अगर पैसे की चिंता ना हो तो कोई अपने समय के साथ क्या करेगा?